बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हूं अब्दुल रशीद। आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 6 के साथ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट और उसमें एक्सरसाइज 1.1 को हल करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज 1.1 में हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे जितने सारे सवाल हैं इनमें से कौन से सेट हैं, यानी जो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इनमें से कौन से सेट हैं और हम उनको टिक मार्क करेंगे, और जो सेट नहीं हैं उनको हम क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल में सिर्फ ये है कि वो उनको टिक करना है, उन इनमें से सवालों को आपने टिक करना है जो सेट्स हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? जैसे कि आपको मालूम है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट एक कलेक्शन है वाज़े तौर पे बयान किए हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों का, यानी एक कलेक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों की और जिसमें वो चीज़ें वाज़े हों। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि उस डेफिनेशन के मुताबिक इनमें से कौन से सेट हैं। तो पहला नंबर है कि कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके नामों का सेट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स कौन से हैं। याद अगर नहीं भी हो लेकिन सबको मालूम है, पता होता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड कौन था और अभी करंट कौन है। तो ऐसे सेट को वेल डिफाइंड भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, और दूसरी बात ये कि ये डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बंदा हर टेन्योर में चलता हुआ आ रहा है, मुख्तलिफ़ प्रेसिडेंट्स आए हैं मुख्तलिफ़ टाइम्स में। तो ये जो है दिस वन, ये हमारे पास सेट है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो हॉकी टीम्स थे पिछले टाइम्स में या अभी जो पाकिस्तान का हॉकी टीम है उनके जो कैप्टन्स बने थे उनके नामों का सेट। तो जनाब ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि हॉकी के जो कैप्टन्स हैं पाकिस्तानी टीम के वो वेल डिफाइंड हैं, यानी सबको मालूम है कौन किस टाइम में हॉकी का कैप्टन था पाकिस्तान का और अभी इस वक्त कौन है। उसके बाद ये डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ हॉकी के कैप्टन्स रहे हैं, तो हम इसको भी सेट कहेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, यानी मज़ेदार खानों का सेट। अब यहाँ पे देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मज़ेदार, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, फेवरेट, ये चीज़ें सेट की डेफिनेशन में नहीं आती क्योंकि ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी मेरे नज़दीक, अगर मैं किसी डिश को डिलीशियस कह रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के सामने वो भी डिलीशियस हो, उसका पसंद और कुछ हो सकता है, तो ये सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सेट बट इट इज़ अ कलेक्शन। कलेक्शन तो हो सकता है मगर सेट नहीं है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, मेरे क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन। तो ये भी सेट नहीं है, बिकॉज़ जिन बच्चों को मैं इंटेलिजेंट समझता हूँ वो किसी और टीचर के क्लास में इंटेलिजेंट ना हो। सही है, तो ये भी कलेक्शन है, मुमकिन है हो, लेकिन ये सेट नहीं है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, क्या ये सेट है? आप ही बताएं, आपके ख्याल में ग्रेटर नंबर कौन सा हो सकता है? 1 करोड़, 10 करोड़। अब जो अगला बंदा है वो 10 करोड़ में सिर्फ एक बढ़ा के अगर कहे कि 10 करोड़ और 1, तो यानी उसने आपसे अगला नंबर बता दिया, इसका मतलब है इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, आप कहेंगे 5 लाख सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं कहूँगा 5 लाख और 15 इससे बड़ा नंबर है, यानी ऐसे चलते चलते जाएंगे, कोई हद नहीं होगी। जिसका मतलब ये है कि ऐसे नंबरों की कलेक्शन हम करेंगे तो हमें पता नहीं है कौन से नंबर से, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे लफ्ज़ जो ग्रेटर है
और यहाँ पे जो लफ्ज़ इंटेलिजेंट है और यहाँ पे जो लफ्ज़ डिलीशियस है, ये इनको सेट की डेफिनेशन में नहीं आते। उसके बाद तो ये भी एक कलेक्शन है, ज़रूर मुमकिन है हो, लेकिन ये सेट नहीं हो सकता। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, ये एक सेट है क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर कौन से हैं, तो ये एक सेट हो सकता है। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि ये जो बताए गए सवालात थे 6, इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो आपने देखा कि वो तमाम नंबर्स जैसे कि पहला, दूसरा और छठा, ये सेट की डेफिनेशन में आ रहे थे, हमने इनको टिक किया, और बाकी सेट की डेफिनेशन में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने उनको क्रॉस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।